देखिए बच्चों, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 2008 में सीबीएसई में पूछा गया था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट ए। इसमें एंगल ए क्या है, 90 डिग्री का है। इफ़ tan सी इज इक्वल टू √3, tan सी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, √3। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी कोस सी प्लस कोस बी साइन सी। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ए बी सी लिखना है। तो एंगल ए हमें क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल ए, इसे हम बी लिख सकते हैं और इसको हम ऊपर सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, राइट एंगल एट ए। ठीक है, तो देखिए हमें क्या और क्या गिवन है यहाँ पे लिखेंगे। देखिए सिंस tan सी क्या दिया हुआ हमें, tan सी इज इक्वल टू √3। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3/1। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए आपने पढ़ा होगा tan जो होता है, tan किस किस साइड का रेशो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना है। देखिए जो एंगल यहाँ पर ये सी है, एंगल सी का परपेंडिकुलर क्या है और एंगल सी का बेस क्या है। तो देखो एंगल सी पर आ जाते हैं, ये हमारा एंगल सी है। तो एंगल सी का परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए एंगल सी का परपेंडिकुलर वो होता है जो एंगल सी के सामने होता है। तो एंगल सी के सामने क्या है, ए बी। तो ये ए बी क्या है, एंगल सी का परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये ए सी क्या होगा, एंगल सी का बेस। तो हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में ए बी अपॉन ए सी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अब देखिए इट इम्प्लाइज दैट, देखिए तो यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी, √3, और ए सी की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। ठीक है, लेकिन इन दोनों को हमें क्या लेना है, देखिए ये रेशो की फॉर्म में है, तो हमें इन दोनों के साथ एक कांस्टेंट लेना होता है। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी की वैल्यू को हम लिख सकते हैं √3 और इसके साथ एक कांस्टेंट लेना होता है के। ठीक है, और ए सी की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1 के का मतलब के। ठीक है, तो हमें कौन कौन सी साइड की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, ए सी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास के। ठीक है, और ए बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, √3 के। देखिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे हमें यहाँ पर तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन बी कोस सी प्लस कोस बी साइन सी। ठीक है, तो चाहे ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी एक्सप्रेशन हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एक ट्रायंगल बनाकर उस ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ फाइंड करनी होती है। ठीक है, उसके बाद हम किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इस ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड की लेंथ तो हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हमें बी सी की लेंथ और चाहिए। तो बी सी की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखिए हमारे पास जो थर्ड साइड है बी सी, वो हमें अभी फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन मार्क। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, जो 90 डिग्री के सामने होती है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, बीसी। तो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर होगा, बीसी का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। बाकी की दो साइड क्या बची, ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। इट इम्प्लाइज दैट बी सी तो हमें फाइंड करना है, तो बी सी को तो बी सी ही लिखना पड़ेगा, बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं के स्क्वायर, प्लस ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3 के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √3 के स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस, देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, और के का स्क्वायर के स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, के स्क्वायर में 3 के स्क्वायर को प्लस करेंगे तो ये 4 के स्क्वायर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स we get, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो बी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बी सी बन जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी सी की वैल्यू। तो थर्ड साइड की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए थर्ड साइड की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए साइन बी, पहले साइन बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर कोस सी की, फिर कोस बी की, फिर कोस वो साइन सी की। ठीक है, तो पहले साइन बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए साइन बी की वैल्यू क्या होगी, साइन साइन बी साइन बी की वैल्यू, तो देखो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए एंगल बी का, देखो ये जो एंगल बी है, एंगल बी का परपेंडिकुलर क्या है और एंगल बी का हाइपोटेनस क्या है। तो यहाँ पर देखिए एंगल बी क्या है, यहाँ पर है ये, तो एंगल बी का परपेंडिकुलर क्या होगा, जो एंगल के सामने वाली साइड होगी ए सी, तो ए सी क्या होगा, एंगल बी का परपेंडिकुलर। तो हम एंगल बी का परपेंडिकुलर क्या ले सकते हैं, ए सी। ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस होता है जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, बी सी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइपोटेनस क्या ले सकते हैं, बी सी। ठीक है, तो देखिए ए सी की लेंथ हमारे पास कितनी है, के, और बी सी की लेंथ कितनी है, देखिए बी सी की लेंथ तो हमने फाइंड की थी, ये कितनी थी, 2 के, तो ये हमने फाइंड की थी 2 के। ठीक है, तो अपॉन में बी सी को क्या लिख सकते हैं, 2 के। ठीक है, तो देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा, के से क्या होगा, के से ये के कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 1/2। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन बी की। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए साइन बी के बाद कोस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए अब कोस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, कोस सी। देखिए कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब ये बताइए एंगल सी का बेस क्या है, एंगल सी का बेस क्या है और एंगल सी का हाइपोटेनस क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए फिगर में
एंगल सी का बेस क्या होगा, ए सी, बेस क्या होगा ए सी, और हाइपोटेनियस क्या होगा, जो 90 डिग्री के सामने होता है, बी सी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है के, और बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू 2k। के से के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2। तो कोस सी की वैल्यू भी आ गई। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, कोस बी की, उसके बाद साइन सी की। तो देखो कोस बी पर आ जाते हैं, कोस बी, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, एंगल बी का, देखिए एंगल बी का बेस क्या है, ये जो एंगल बी है इसका बेस क्या होगा, ए बी। ठीक है, तो एंगल बी का बेस होगा ए बी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल बी के बेस को ए बी, और हाइपोटेनियस क्या होगा, बी सी। ए बी की लेंथ हमारे पास कितनी है, √3k, अपॉन बी सी की लेंथ कितनी है, 2k। के से के कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √3/2। कोस बी की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन सी की वैल्यू, साइन सी। देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखिए एंगल सी का परपेंडिकुलर क्या होगा, जो एंगल सी के सामने साइड है, एंगल सी का परपेंडिकुलर क्या होगा, जो एंगल सी के सामने वाली साइड है, ए बी। ये ए बी क्या होगा, एंगल सी का परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या होगा, जो 90 डिग्री के सामने होता है, बी सी। ठीक है, तो ए बी की लेंथ हमारे पास क्या है, √3k, और बी सी की लेंथ क्या है, 2k। के से के कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये √3/2। ठीक है, तो देखो हमने चारों की वैल्यू फाइंड कर ली है, साइन बी, कोस सी, कोस बी, साइन सी। आप देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस एक्सप्रेशन की, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, नाउ देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन बी, साइन बी, ठीक है, इंटू कोस सी प्लस कोस बी इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, तो साइन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1/2, कोस सी की वैल्यू कितनी थी, 1/2, प्लस कोस बी की वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे 1/4, प्लस √3 की मल्टीप्लाई √3 में करते हैं तो 3 बन जाता है, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 4। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 4। ठीक है, ऊपर क्या लिख सकते हैं, 1 + 3, तो कितना आ जाएगा, ये 4/4, और 4/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, तो 1 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा 1 आती है।